नंबर 8 है। एक एपी में 50 पद हैं। एक एपी में कितने पद हैं? 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है। जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। देखो, सबसे पहले समझ लो बात को, ठीक है। बात क्या कह रहा है ये? बात कह रहा है कि एक एपी में 50 पद है। टोटल पद कितने हैं भाई? उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 50। एक कोई सीरीज है, उसमें कितने पद है? 50। टोटल पद है 50, जिसका तीसरा पद 12 है। भाई तीसरा A3 की वैल्यू कितनी है? 12। क्लियर हो? अच्छा। और अंतिम पद 106। अब ये कह रहा है अंतिम पद 106। टोटल पद कितने हैं सीरीज में? 50। तो ये किसकी वैल्यू दे रखी है? A50 की। हाँ भाई, पल्ले पड़ा सबके? पल्ले पड़ा? देखो, एपी हमारी कितने पदों की है? 50 की। तो ये अंतिम पद ही तो दे रखा है, तो ये किसकी वैल्यू? A50 की, 106। वो कह रहा है कि हमें क्या निकालना है? 29वां पद। कौन सा निकालना है? 29वां। ठीक है। अब देखो, वही पुरानी वाली बात की जो गिवन दे रखा है, हम उधर से ही शुरुआत करेंगे क्वेश्चन की और निकालेंगे। ठीक है। दो चीज हमें दे रखी है, दोनों इक्वेशन बनेंगे, उनको सोल्व करेंगे, ए और डी निकालेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो भाई, A3 बराबर 12 कितना हो जाएगा? A प्लस 2D बराबर 12। इसे मान लो इक्वेशन नंबर 10। अब इधर आ जाओ, A50 बराबर कितना है? 106। इसको क्या लिख सकता हूं? A प्लस 49D बराबर 100। इसको क्या मान लें? इक्वेशन नंबर। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो भाई हाँ, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन सेकेंड। ठीक है। इक्वेशन 1 लिखो, A प्लस 2D बराबर 12। A प्लस 2D बराबर 12। और ये क्या है? A प्लस 49D बराबर 106। भाई माइनस हो रहा है ना, सब्ट्रैक्शन ये दिखाई दे रहा है माइनस, तो सबके साइन कैसे हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। अगर यहाँ पे कहीं माइनस होता तो यहाँ क्या हो जाता? प्लस। तो देखो, ये प्लस था, ये माइनस था, दोनों कट गए। अब ये देखो, ये माइनस के 49D, ये प्लस के 2D, तो भाई माइनस के 47D बचेंगे। कितने बचेंगे? माइनस के 47D। अब ये माइनस के 106 और ये 12, कितने बचेंगे भाई? 94। रुक जाओ, कि माइनस के 96, माइनस के 94। देखो, D बराबर क्या हो जाएगा? माइनस के 94 अपॉन माइनस के 47। माइनस से माइनस कट गया, 47। बेटा वीडियो बन रही है, भूल गए होगा। D इक्वल टू कितना है? 2 है। D की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब हमें क्या निकालना है? A की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? A की। ये D की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दो और तुम्हारी A की वैल्यू आ जाएगी। दोनों इक्वेशनों में किसी में भी रखोगे, आंसर सेम आएगा। ठीक है। तो वही देख लो, किस में रखें बताओ? पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1 में ही रख देते हैं। ठीक है, 1 में रख दिया। 1 क्या? A प्लस 2D बराबर 12 है। देखो, रखने को लिए किसी में भी रख दो, लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारी कैलकुलेशन किसमें आसान पड़ेगी। देखो, इसमें कैलकुलेशन क्या है? टफ पड़ेगी। 49D है, यहाँ पे 2D है, तो जो सिंपल इक्वेशन होती है उसमें रखने को हम प्रीफर करते हैं। ठीक है। तो A प्लस 2D बराबर 12। D की वैल्यू कितनी है? 2। और A की वैल्यू कितनी है? अच्छा, निकालनी है। A प्लस 2 इंटू 2 बराबर 12। तो A प्लस 4 बराबर कितने हो गए? 12। ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो A की वैल्यू कितनी आ गई? 8। देखो भाई, A की वैल्यू भी आ गई और D की वैल्यू भी आ गई। अब हमें पूछ किसकी रहा था? A29 की। तो देखो, A29 बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस 28D। A की वैल्यू कितनी आई? 8 प्लस 28 इंटू D की वैल्यू कितनी है? 2।
तो देखो 8 प्लस 56 कितना आ गया 64, वो 28 दूनी 56, और 56 और 8 कितने हो गए 64। A29 की वैल्यू कितनी आ गई 64। क्वेश्चन है यदि किसी एपी के तीसरे और यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रम से तीसरे और 9वें पद क्रम से कितने दे रखे 4 और -8, 4 और -8 है। अब आगे कह रहा है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, मतलब 0 होगा। क्वेश्चन आ गया होगा तुम्हारी समझ में। दो क्वेश्चन एक और बात कर लो। किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रम से कितना, तीसरा पद है 4 और 9वां पद कौन सा है -8, और तो इसका कौन सा पद 0 होगा, तो इसका कौन सा पद 0 होगा। सुनो ध्यान से, A3 बेटा कितना हो गया 4, A9 कितना हो गया -8, यहां तक सही है। इन सबकी वैल्यू लगा लो भाई। देखो A3 = 4 कितना हो जाएगा A + 2D बराबर 4। एक तरफ इधर आ जाओ, A9 बराबर कितना है -8, A + 8D बराबर कितना हो जाएगा माइनस का। और वही हर एक क्वेश्चन में कर रहे हैं, वही करेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। लिखो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट लिख लो A + 2D बराबर 4, दूसरी लिख लो A + 8D बराबर -8। अब देखो माइनस लगाए तो सभी चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, समझ में आ गया। ये प्लस का माइनस का गया, ये माइनस के 8D प्लस के 2D कितने आएंगे माइनस के 6D, ये प्लस का 8 प्लस का 4 12, दोनों ऐड होंगे, ठीक है। 8 और 4 12, ये D, ये 6 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, माइनस के 6, 6 दूनी 12। डी की वैल्यू बेटा कितनी आ गई माइनस के। अब डी की वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में लगा ले, हमारी ए की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी ए की। देखो डी की वैल्यू हम या तो फर्स्ट समीकरण में लगा दें या सेकेंड इक्वेशन में लगा दें, तो क्या होगा ए की वैल्यू आ जाएगी। तो भाई दिखाई दे रहा है कि ये इक्वेशन थोड़ी सिंपल है, तो इसी में लगाते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ डी, वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। भाई फर्स्ट क्या है A + 2D बराबर 4, ए की वैल्यू निकालनी है, डी की वैल्यू कितनी है -2, ठीक है। ए + 2 दूनी 4 माइनस के, प्लस माइनस बेटा क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस में। ए की वैल्यू कितनी आ गई 8, देखो डी की वैल्यू -2 आ गई, ए की वैल्यू 8। अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, वो कह रहा है कि कौन सा पद 0 होगा। अब यहाँ पे तुम बहुत बड़े कंफ्यूज हो रहे होगे कि कैसे क्या, ये पता ना क्या क्वेश्चन है कि कौन सा पद 0 होगा, ठीक है ना। तो इसको समझ लो थोड़ा। देखो ये हमारी कोई सीरीज होगी, कोई समांतर श्रेणी होगी है, तो देखो इसमें पहला पद क्या होगा 8, कौन सा होगा 8। अगला पद क्या होगा, डी की वैल्यू कितनी है -2, क्या है -2। तो मतलब इसमें क्या होगा -2 करके कितने होंगे यहाँ पे बताओ, मतलब अंतर कितना है माइनस का 2 है, तो यहाँ पे कितना होगा घटता ही जा रहा होगा, कितना होगा 6, फिर कितना आएगा 4, फिर कितना आएगा 2, फिर कितना आएगा 0। मतलब ये पूछ रहा है कि कौन सा पद इसका 0 होगा। तो देखो गिन लो 1 2 3 4 5। अगर हमारे इस क्वेश्चन में हमारा आंसर 5 आएगा तो वो क्या है आंसर हमारा सही है, ना तो क्वेश्चन हमारा भैया हमने जो किया है वो गलत है। तो भाई चेक करते हैं। देखो अब ये देखो, अब तुम्हें ये समझ में आ गया होगा ये किसकी वैल्यू है, अंतिम पद है किसी एपी का है भाई, ये क्या है अंतिम पद है, ये किसकी वैल्यू है an। बात आ गई समझ में, इसलिए मैंने ये सीरीज तुम्हें करके दिखाई।
ठीक है। ए एन की वैल्यू है 0, ठीक। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? एन की। किसकी वैल्यू निकालनी है? एन की। ए एन की है 0, डी की वैल्यू कितनी है? -2, ए की वैल्यू कितनी है? 8। भाई लगा दो इसमें, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ए एन की वैल्यू कितनी है? 0, ए की वैल्यू कितनी है बेटा? 8 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू -2। देखो ये इधर आएंगे, ये प्लस में है, अभी इधर आएंगे तो माइनस में। 0 - 8 बराबर एन माइनस 1 इंटू -2। देखो कोई भी 0 - 8 मतलब कुछ भी घटाओ कुछ भी जोड़ो यार, आंसर वही संख्या रहती है। तो क्या आएगा? -8। ये देखो इधर ये -2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, बराबर n - 1। तो माइनस से माइनस गया, 2 चौक n - 1। तो भाई ये इधर आएगा 4 + 1 बराबर n। तो n की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? और हम इधर से भी निकाल रहे थे तो कौन सा पद था वो? 5। तो हमारा आंसर सही। मैंने ये ये सीरीज क्यों लिखी? क्योंकि तुम बहुत कंफ्यूज होते कि जे ए एन कैसे हो गया, ये तो बताओ ए एन हो कैसे गया? तो भाई वो अंतिम पद है, इसलिए क्या हो गया? वो ए एन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 चल रहा था, तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, ये कह रहा है किसी एपी का 17वां पद, किसी एपी का 17वां पद, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। उसके 10वें पद से 7 अधिक है, अधिक है। इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। देखो पहले तो समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। देखो किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। तो इसका हमें क्या निकालना है? सारवंतर निकालना है, ठीक है। तो देखो मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या लिखूंगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार। क्या होगा? क्वेश्चन के अनुसार, यार तुम्हारे हिंदी में बोले तो कहेंगे इसको प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार। क्या भाई प्रश्न कह रहा है? सुनो, एपी का 17वां पद, कौन सा पद? 17वां पद, A17, ठीक है। 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका मतलब यही तो हुआ। देखो पढ़ लो लैंग्वेज। 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, मतलब 10वें पद से कितना अधिक है? 7 अधिक है, ठीक है। आगे क्लियर है यहाँ तक? अब क्या है, हम इनकी वैल्यू लगा देंगे और क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। देखो A17 की कितनी होती है? A + 16D। A10 की कितनी होती है? A + 9D + 7, ठीक है। देखो ये एक तरफ A और D वाले ले लो और एक तरफ कांस्टेंट रहने दो, जो नंबर ही नंबर है, ठीक है। तो ये देखो A + 16D, ये देखो ये A इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में A, ये 9D इधर प्लस में है और इधर आएगा तो बराबर कितना हो गया? 7। देखो ये A प्लस का है और ये A माइनस का है, दोनों कट गए। ये देखो ये प्लस के 16D है, ये माइनस के 9D है। तो भाई क्या होंगे? घट जाएंगे। 16D में से 9D जाएंगे तो कितने बचेंगे? 7D। कितने बचेंगे? 7D बराबर 7। देखो 7 यहाँ पे D के साथ कितना है? मल्टीप्लाई में। उधर दूसरी साइड जाएगा तो किसमें जाएगा? डिवाइड में। तो D = 7/, कट जाएंगे। D की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? 1। यही हमारा आंसर। अब हमारा 11वां क्वेश्चन चलेगा। एपी दे रखी है हमें, एपी दे रखी है, क्या दे रखी है? 3, 15, 27, 39, ठीक है। ये हमें एपी दे रखी है और डेट इसमें दिया है का कौन सा पद उसके, का कौन सा पद उसके 54वें पद से
54वें पद से 132 अधिक होगा, 132 अधिक होगा। भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट भी क्वेश्चन है, ठीक है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोनों बोर्ड्स के लिए, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड। देखो ये क्या है, हमें क्या दे रखी है, एपी दे रखी है, बहुत ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। एपी दे रखी है 3, 15, 27, 39, ठीक है। कह रहा है का कौन सा पद उसके 54 में, ठीक है, इस एपी का, ये जो एपी दे रखी है, इस एपी का कौन सा पद, जो इस एपी का जो 54वां पद होगा, पद से 132 अधिक होगा। जैसे समझो, जैसे ये एपी दे रखी, समझाने के लिए बता रहा हूं, 15, 27, 39, ठीक है, डेड डेड डेड। ऐसे ही कहीं हमारा 54वां पद भी आएगा, A54, जैसे ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, ऐसे ही हमारा A54वां पद आएगा, वही उसके 54वें पद से, ठीक है। अब इस वाले 54वें पद से 132 अधिक होगा, जो हमारा यहाँ पे A54 आएगा, उसमें हमें क्या क्या ऐड करना पड़ेगा, 132 ऐड करना पड़ेगा। और वो भाई आगे कहीं जाकर के वो भी कोई पद होगा, वो भी यहाँ कहीं आएगा, ठीक है, ध्यान से समझना, यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि जैसे ये A54 है, तो यहाँ पे कौन से नंबर पे आएगा, मतलब कौन सा ये पद का नंबर होगा। जैसे यहाँ पे 54 में आए, ऐसे ही कौन से पद पे ये आएगा, क्वेश्चन आया समझ में। एक और बात देख लो, ये हमारी एपी दे रखी है, वो कह रहा है 54वां पद, इस एपी का कोई 54वां पद होगा, यहाँ पे आया होगा, फिर वो कह रहा है कि 54वें पद से 132 अधिक होगा, उसमें मैंने क्या ऐड कर दिया, 132 ऐड कर दिया। अब 132 ऐड करूंगा तो भाई सीरीज आगे भी तो बढ़ेगी, 132 ऐड किया, मैंने कहा यहाँ पे आ गया होगा, मान लिया मैंने यहाँ पे आ गया होगा। अब क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि जो नंबर आया है वो कौन से पद पे आया है। क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। चलो अब मैं क्वेश्चन कराता हूं, ये आ गया समझ में इतना। अब इसी पे कराऊंगा, देखना अब तुम ध्यान से देखो। ए की वैल्यू बेटा कितनी दे रखी है, 3। ए मतलब फर्स्ट टर्म होता है, पहला पद, कितनी दे रखी है, 3। अब देखो डी की निकाल लो, डी इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा, 15 माइनस 3, 15 माइनस 3 करें तो कितना आ गया, 12। अब उसके 54वें पद, ये किसकी वैल्यू दे रखी है, एन की, किसकी दे रखी है, एन की, 54। भाई वही फॉर्मूला लगाओ, ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये क्या हो जाएगा, ए 54, एन की जगह 54, ए की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस एन की वैल्यू 54 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 12, ठीक है। यहां तक 3 प्लस 54 में से एक गए 53 इंटू 12, 12 का मल्टीप्लाई कर लो इसमें, 12 तिया 36, 6 3, 12 पंजे 7 3 63। तो भाई कितनी आ गई हमारी, 636 और 3 639। A54 की वैल्यू कितनी आ गई, 639। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 54वें पद से कितना अधिक होगा, 132 है भाई, कितना अधिक होगा, 132। तो मैं यहाँ पे कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखना, an। अब जो हमारा ये पद आएगा, जो मैंने तुम्हें बताया था यहाँ पे, ये लास्ट टर्म ही तो होगा, जो मैंने बताया था यहाँ पे आएगा, ये क्या होगा, अंतिम पद ही होगा। तो अंतिम पद को हम किससे डिनोट करते थे, an से, ठीक है। अब an बराबर क्या हो जाएगा भाई, 132 तो वो, और प्लस ये वाले A54, क्लियर हो यहाँ तक। अब an की वैल्यू निकाल लो, A54 की वैल्यू बेटा कितनी है, 639। तो देखो 2 और 9 11, 1 कैरी, 4 और 3 7, और 6 और 1 7, सही है। 9 2 11 1, 3 3 6 1 7, और 6 और 1 7, ठीक है। देखिए किसकी वैल्यू आ गई, 771 आ गई an की। अब हमें किसकी वैल्यू पता करनी है, n की वैल्यू पता करनी है कि ये 771 कौन से पद पे आएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या है, देखो ध्यान से, a दे रखा है, d दे रखा है, और an ये रहा। तो भाई an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी आई, 771, बराबर a की वैल्यू कितनी है, 3, प्लस n हमें निकालना है 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 12, 12 ही है, 12, ठीक है। ये 3 इधर आ जाएगा, माइनस का 771 माइनस 3 बराबर n माइनस 1 इंटू 12।
771 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे 768 बराबर n माइनस 1 इंटू 12। यहां 12 मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो किसमें आएगा, डिवाइड में। 768 अपॉन 12 बराबर n माइनस 1। देखो 12 से काटो, 12 एकम 12, 12 छिम 72, 4 12 चौक 48। तो भाई n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आई, 64। इधर ये माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, 64 प्लस 1, n की वैल्यू कितनी आ गई, 65। यही पूछ रहा था। एक और बार देखो, हमें सीरीज दे रखी थी ये, इसका हमने सबसे पहले कौन सा पद निकाल लिया, 54वां पद निकाल लिया, A54 निकाल लिया। वो कह रहा है कि पद से 132 अधिक होगा, हमने वहां से an की वैल्यू निकाल ली, 132 प्लस A54, फिर उसके बाद an आ गया। अब हमें चाहिए n, मतलब ये वाला नंबर किस पद पे आएगा। तो वहां से हमने ये फॉर्मूला लगाया और हमें पता पड़ गया कि ये कितने नंबर पे आएगा, 65वें नंबर पे। इस A2 में ये किस नंबर पे आएगा, 65वें नंबर पे। ठीक है बेटा, ठीक। अपना क्वेश्चन नंबर 12 चलेगा। 12 कह रहा है दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। मतलब क्या है, डी की वैल्यू क्या है, दोनों श्रेणियों की बराबर है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर, यदि इनके 100वें पदों का अंतर, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। ठीक है, देखो समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें क्या दे रखी है, दो समांतर श्रेणियां दे रखी हैं। दो समांतर श्रेणियां दे रखी हैं और उनके क्या है भाई, सार्वंतर समान है। मतलब दोनों श्रेणियों की क्या है, डी की वैल्यू बराबर है। ठीक, और जो दो श्रेणियां हैं और उनके बीच अंतर क्या है, 100 है। तो वो कह रहा है उन्हीं दो श्रेणियों के बीच, मतलब 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। दो ही श्रेणी है, दो श्रेणियों के 100वें पदों का अंतर कितना है, 100 है। तो वो पूछ रहा है कि 1000वें पदों का अंतर कितना हो। ठीक है, क्लियर हो यहां तक। तो हम यहां पे लिखेंगे फर्स्ट सीरीज, यहां पे लिखेंगे भैया सेकेंड सीरीज। देखो ये क्या हो गई, प्रथम श्रेणी, ये क्या हो गई, प्रथम श्रेणी, और ये क्या हो गई, द्वितीय श्रेणी। ठीक है, अब समझो, देखो दोनों श्रेणी है, तो मैं यहां पे मान लेता हूं बेटा, देखो इसका प्रथम पद मैं मान लेता हूं, इसका प्रथम पद होगा इसका A1। कितना मान लिया, A1। और इसका प्रथम पद क्या होगा बेटा, प्रथम पद इसका क्या होगा, A2। देखो ध्यान से समझते रहना, इसका प्रथम पद मतलब फर्स्ट नंबर, फर्स्ट टर्म क्या होगा इसका, A1, और वो क्या होगा, फर्स्ट टर्म उसका A2। ठीक है, यहां तक देखो दोनों का सार्वंतर मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है, D इसका भी है और इसका भी क्या है भाई, D इसका भी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, देखो अगर मैं इसके लिए लिखूंगा an की वैल्यू, किसकी वैल्यू, an की। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो भाई an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो a की जगह हम क्या लिख देंगे, a1, क्या लिख दिए, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दोनों के लिए बराबर है। तो ये हो गया। अब दूसरी श्रेणी के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, an इक्वल टू a2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बेटा ध्यान से सुनो, दोनों निकल आए हमारे, दोनों निकल आए। अब क्या कह रहा है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर कितना है, 100 है।
ठीक। n की जगह मैं क्या लूंगा 100, क्या लूंगा 100। तो A100 बराबर A1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। तो भाई क्या आ जाएगी A1 प्लस 99 डी, यहां तक सही है। इधर लगा लो A2 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, तो ये क्या हो जाएगा A2 प्लस 99 डी। ये किसकी वैल्यू आ गई An। अब आगे क्या कह रहा है कि इनके 100वें पदों का अंतर कितना है 100, मतलब इन दोनों का अंतर, किन दोनों का, इन दोनों का अंतर, किसका, इसका और इसका अंतर कितना दे रखा है 100। तो भाई तो हम क्या लिखेंगे इधर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तुम लोग क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार इसलिए लिख रहे हैं बेटा कि प्रश्न के अनुसार, मतलब 100वें पदों का अंतर कितना है 100 है, तो किसके, इनके और इनके बीच का डिफरेंस हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो इधर क्या हो गया A1 प्लस 999 डी। अब ये क्या है, ये पहला हो गया। अब इनका अंतर निकालना है ना, माइनस ये क्या है A2 प्लस 99 डी, A2 प्लस 99 डी बराबर कितना अंतर दे रखा है 100। समझ गए नहीं समझे है भाई? ठीक है, इधर देखो अब क्या होगा, इधर देखो ये हटाओ, A प्लस ये A1 है ना, A1 प्लस 99 डी, और देखो ये माइनस क्या करेगा, ब्रैकेट के सभी साइन चेंज कर देगा भाई। यहाँ प्लस का है तो माइनस हो जाएगा A2, और प्लस ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस का 99 डी बराबर 100। ठीक है, ये देखो ये प्लस के 99 डी और ये माइनस के 99 डी कितने हो गए, कट गए। यहाँ पे भाई वैल्यू कितनी आई, A1 माइनस A2 बराबर 100। ठीक है, यहाँ तक ये हमें पता पड़ गया कि A1 माइनस A2 कितना आएगा 100। अब जैसे ही हमने ये 100वें पद के लिए निकाला है, तो किसके लिए ये निकाला था 100वें पद के लिए, समझ में आया, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा। ये किसके लिए निकाला था 100वें पद के लिए, मतलब 100th टर्म के लिए ये आया। अब ऐसे ही हमें सेम किसके लिए निकालना पड़ेगा 1000वें पद के लिए। ठीक है, ये देखो ये 100वें पद के लिए निकाला था, अब हम किसके लिए निकालेंगे 1000वें पद के लिए। तो मैं इधर का ये मिटा देता हूं, हम इधर लिखेंगे 1000वें पद के लिए। देखो फर्स्ट वाले के लिए, इधर ये वाले फर्स्ट वाले के लिए क्या बनेगी 1000वें पद के लिए, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कितना लगा दूंगा a 1000, और यहाँ a की वैल्यू A1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, कितना है d सेम है। अब देखो कितना बचा A1 प्लस 999 डी, ये फर्स्ट वाले के लिए आ गई 1000 के लिए। अब मैं सेकंड वाले के लिए लगाऊं, सेकंड जो श्रेणी है, सेकंड श्रेणी थी उसके लिए लगाऊंगा, तो वही फॉर्मूला सेम रहेगा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके लिए भी लगाऊंगा a 1000, a की जगह क्या आ जाएगा A2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। भाई क्या हो जाएगा ये A2 प्लस, और इसकी जगह 1000 लिखो, 1000 कितना बचेगा 999 डी। ठीक है, ये 1000। अब देखो ये भी क्या कह रहा है 1000 में पदों का अंतर क्या होगा, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहां भी क्या निकालना है अंतर। तो इसमें से किसे घटा दे, इसे। तो भाई देखो A1 प्लस 999 डी माइनस A2 प्लस 999 डी, यहाँ पे क्या होगा, ये 999 डी प्लस A और 999 ये दोनों कट जाएंगे, तो हमारा भाई क्या बचेगा A1 माइनस A2। और यहाँ पे हम क्या निकाल चुके हैं, पहले 100वें पद में हम निकाल चुके हैं A1 माइनस A2 की वैल्यू कितनी है बेटा 100 है, तो यहाँ पे A1 माइनस A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। तो भाई हमें पता पड़ गया कि 1000 में पदों का अंतर कितना होगा, वो भी कितना आएगा 100 आएगा। इसको इस क्वेश्चन में थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करना।
इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो श्रेणी बना लेंगे, ठीक है। दोनों श्रेणियों के लिए अलग अलग हम क्या करेंगे, 100वें पद के लिए फॉर्मूला लेके हम इनकी वैल्यू निकाल लेंगे, और वैल्यू निकालने के बाद हमारे ये आ जाएगा a1 माइनस a2 इक्वल टू 100। फिर हम सेम वही प्रोसीजर 1000 में पद के लिए दोनों तरफ लगाएंगे, वैल्यू आ जाएगी। फिर वो पूछ रहा है कि उनका अंतर बताओ, इनका हम अंतर लगा देंगे, और बाद में हमारा आएगा a1 माइनस a2, और जिसकी वैल्यू कितनी आई है 100। तो 1000 में पदों के लिए भी अंतर कितना हो जाएगा, 100 ही। 13वां क्वेश्चन चलेगा। 13वां क्वेश्चन कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, 7 से विभाज्य हैं, ठीक है। हमें बतानी 3 डिजिट्स वाली नंबर जो 7 से डिविजिबल हो। तो भाई 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, स्मॉलेस्ट नंबर 3 डिजिट नंबर क्या होती है, 100 होती है। और सबसे बड़ी 3 डिजिट वाली संख्या कौन सी होती है भाई, 999 होती है। भाई क्वेश्चन समझ लो, कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, मतलब 100 से लेकर 999 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं जो 7 से विभाज्य है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि 7 से कटने वाली संख्या 100 तो 7 से कटेगी नहीं। अब हम चेक करेंगे 100 से जितनी भी संख्याएं ऊपर हैं, कौन सी संख्या वह छोटी से छोटी संख्या 3 अंकों की जो 7 से डिविजिबल हो। भाई 100 कटेगी नहीं 7 से, 101 कट नहीं रही। तो हम चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, पहले हम देंगे 100 में 7 का डिवाइड देंगे, ठीक है। 7 का देंगे, 7 एकम 7, 3 बचे 0, 7 चौक 28। भाई कितना, 2 रिमाइंडर आया, कितना शेषफल आया, 2 रिमाइंडर आया। अब 2 तो एक्स्ट्रा है, मतलब ये हमें ये पता पड़ गया कितनी होगी, 98 वो है संख्या है जो 7 से कटेगी। या तो 98 में तुम 7 ऐड कर दो तो नेक्स्ट संख्या वही है भाई। 98 में अगर तुम 7 को ऐड कर दो तो सबसे पहली संख्या कौन सी होगी, जो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 7 से कटेगी वो क्या है, 105 है, ठीक है। ऐसे ही 105 के बाद कौन सी संख्या होगी, 112, 7 ऐड कर दिए, फिर कौन सी होगी 119, ठीक है। ऐसे करके ये चलती जाएगी। अब हमें चाहिए अंतिम संख्या, 3 डिजिट की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो 7 से डिविजिबल हो। तो भाई हम क्या करेंगे, 999 से 7 का डिवाइड देंगे, 7 एकम 7, 2 बचे 9, 7 चौक 28, 1 बचा, 7 दूनी 14। भाई रिमाइंडर कितना आया, 5, मतलब 5 ज्यादा हैं इस संख्या में, 5 ज्यादा हैं। तो अगर मैं इस संख्या से 5 घटा दूं तो वो संख्या क्या है, 7 से डिवाइड हो जाएगी। मतलब 999 में से मैं 5 घटाऊंगा तो वो कितनी आएगी, 994, ठीक है। 994 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो 7 से विभाजित होगी। ये हमारी एपी बन गई, देख लो ये हमारी एपी बन गई। 105, 112, 119, 126, 133 ऐसे करके कहां तक, 994 तक। वो क्या पूछ रहा है कि जैसे ये देखो 1, 2, 3, जैसे आगे 4, 5, 6, 7, मतलब 994 तक कितनी संख्याएं हैं। नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं जो 7 से डिविजिबल होंगे। नंबर बताने, जैसे 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो भाई करते हैं, एपी से ही करते हैं। देखो ए की वैल्यू अपनी कितनी हो गई, 105, ठीक है बेटा। डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 112 माइनस 105 बराबर 7, ठीक है। ए एन की वैल्यू मतलब अंतिम पद कितना दे रखा है, 994, ठीक है। भाई लगा लो, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है, 994, ए की वैल्यू कितनी है, 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, इधर ही प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 994 माइनस 105 बराबर एन माइनस 1 इंटू 7। 14 में से 5 गए 9, और यहाँ 8, और 9 में से गया 889 बराबर एन माइनस 1 इंटू 7। यहां तक सही है। अब मैं बचा हुआ क्वेश्चन इधर कर देता हूं।
भाई ये देखो 7 किसमें मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में, किसमें डिवाइड में, बराबर n माइनस 7 एकम 7, एक बचा 7 दूनी 14, 4 बचे 49, 127 बराबर n माइनस 1, माइनस में है भाई 1 तो इधर जाएगा तो प्लस में, 127 प्लस 1 बराबर n की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 100। अब समझो 128 नंबर होंगे 100 और 999 के बीच जो 7 से डिविजिबल होंगे, समझ में आए? कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे 128, ठीक है।